हेलो गाइस, माय नेम इज़ अर्पित। गाइस, 9th क्लास की मैथ्स का ये हमारा 6th चैप्टर है। आज उसका हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम लाइंस और एंगल्स है इसके बारे में हम आज कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। व्हाट इज़ एंगल, सारे बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे आज हम। तो एंगल क्या होता है? जब दो रेस एक दूसरे से मैच करती हैं, मीट करती हैं, इट मीन्स दिस इज़ आर कॉमन पॉइंट एंड व्हेन टू रेज, दिस रे एंड दिस रे, ठीक है, सो दीज टू रे मीट एट दिस कॉमन पॉइंट, सो इट मेक्स एन एंगल। ओके, व्हेन दिस रे एंड दिस रे मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है, एज यू कैन सी these two lines meet at point this, so these two rays make an angle when they meet. Okay, so those students who don't know about the ray, they can see ray is the line which has one common point. No common point, which has one fixed point. It means if we fix this point, then we extend this. Okay, इसका मतलब अगर हम एक पॉइंट को फिक्स करते हैं तो हम एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं। इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ओके, तो लाइन का मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब अभी हमने लाइन खींची, इसको मैं यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसका कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, इट मीन्स मैंने अगर ये दो पॉइंट मार्क करे तो इन दो पॉइंट के बाहर एक्सटेंड नहीं कर सकते हम लाइन को। रे का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही पॉइंट फिक्स रहेगा। इट मीन्स ये पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, तो इस पॉइंट के अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करता चला जाऊँगा, यहाँ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है। तो जिसको नहीं पता रे, लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में, उन्होंने देख लिया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं एंगल की। तो एंगल के बारे में भी हमने देख लिया कि जब दो रे एक दूसरे से मीट करती हैं, ठीक है, तो वो एंगल बनाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन टू आर्म्स मीट एट वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो एंगल्स फिनिश हो गया। अब टाइप्स ऑफ एंगल, तो पहला एंगल आता है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल के बारे में सबको पता होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब 0 टू 90 के बीच में अगर कोई एंगल लाई कर रहा है तो वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स एक्यूट एंगल कौन सा हो जाएगा? ये 90 हमारा यहाँ तक होता है, तो ये जितने भी एंगल बनेंगे सब ये एक्यूट एंगल होंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा? मोर देन 90 बट लेस देन 180। ठीक है, तो अगर 180 हो गया तो फिर तो वो स्ट्रेट एंगल ही हो जाएगा। थर्ड, स्ट्रेट एंगल, सॉरी, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल भी है। राइट एंगल सबको पता होगा, विच इज़ ऑफ 90 डिग्री। फोर्थ, राइट एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल विच इज़ ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, पहला था एक्यूट एंगल जो कि 0 टू 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 टू 180, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180, इट मीन्स 180 टू 360 के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, एंड द कंप्लीट एंगल
कंप्लीट एंगल विच इज़ ऑफ 360। ओके, तो ये हमारे 6 एंगल हो गए। ठीक है, ये कुछ बेसिक एंगल मैंने बताए। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एंगल्स हो गए हमारे बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होगा? तो बाइसेक्टर की बेसिक डेफिनेशन ये है, बाइसेक्टर 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि लेट अस कंसिडर, ये हमें एंगल दे रखा है। ठीक है, अब मान के चलिए ये एंगल है हमारा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब मैंने बोला ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल 90। तो बाइसेक्टर का मतलब ये हो जाएगा कि बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी चीज़ को, चीज़ मतलब चाहे वो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, एंगल हो, वो सबको इक्वली डिवाइड करेगी। इट मीन्स 90 डिग्री का बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का बाइसेक्टर क्या करेगा 45 में डिवाइड कर देगा। तो बाइसेक्टर इज दैट लाइन विच डिवाइड्स एनी फिगर, एनी एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो बाइसेक्टर का मीनिंग ये हो गया, अगर ये हमारा एंगल है तो हाफ ऑफ दिस एंगल इज, मतलब दिस लाइन इज नोन एज दी बाइसेक्टर, एज यू कैन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है एंगल के अंदर। जैसे कि इंटीरियर ऑफ द एंगल की बात करेंगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा, और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल की बात करेंगे तो बाहर का रीजन जितना भी है सब आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द एंगल हो गया, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल हो गया। ठीक है, बाइसेक्टर भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल्स हुज सम इज 90। ठीक है, व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री देन वी कैन से दैट द 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, नाउ व्हाट इज सप्लीमेंट्री? सम ऑफ 2 एंगल्स आर 180। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स whose when the sum of 2 angles are 90 and supplementary angle when the sum of 2 angles are 180। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो गया। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल विच इज़ 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमें एक एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा हो। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट का मतलब सम 90 होगा। अगर वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो 90 से बड़ा है। अब उसे 90 से छोटा करना है, तभी तो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल विच इज़ 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर वी हैव गिवन दैट, मतलब लेट अस कंसिडर x डिग्री। ठीक है, तो उसके कॉम्पोनेंट कॉम्प्लीमेंट्री का मेजरमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है ना। अगर कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा है, हमने कंसिडर कर लिया कि x डिग्री वो एंगल है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट का मेजरमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, डिग्री, सॉरी। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट द एंगल विच इज़ 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब
किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 90 माइनस एक्स, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स प्लस 24, राइट। द एंगल is 24 degree more than its complement. So when we shift it from here there to here, ठीक है, 90 equals to 24, ठीक है। when we shift 90 minus x from right hand side to left hand side, then we finally got this equation x minus 90 plus x equals to 24, 2x minus का 90 equals to 24, so 2x equals to 4, x equals to 57, ठीक है। so this is our complement angle, ठीक है, which is 24 more than its complement, ठीक है। so we get जब हम when we minus this x from 90 we get 33, okay। okay 57, ठीक है। now second question is find the measurement of an angle which is 32 less than its supplement, ठीक है। now we have given that the angle is less than its supplement, so how can we do that? first we consider the angle is x degree, ठीक है। सप्लीमेंट का मेजरमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर अ एंगल टू बी सप्लीमेंट, ठीक है। नाउ एंगल इज लेस देन इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। सो 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 32, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ लेस देन इट्स सप्लीमेंट, 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट, ओके। हाँ, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे 180 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट, राइट। इसको यहाँ ले गए और x को इधर ले आए, 180 माइनस का 2x इक्वल्स टू 32, 180 माइनस का 32 इक्वल्स टू 2x। नाउ 10 माइनस 2 8, 7 नहीं 7 माइनस 3 4, 148 डिवाइडेड बाय 2, so we get 74 equals to 8, ठीक है। so these are two questions and now take another one। we have given two supplementary angles are in the ratio, ठीक है 3:2, ठीक है। two supplementary angles, find the angles, ठीक है। तो let us consider we have given the measurement of a angle that is 3x degree and 2x degree, okay। now we know that the sum of the angles will be 180 degree in supplement, so ठीक है। so 5x equals to 180 degree, so x equals to 36 I think, okay, ठीक है। now we have to put the values in this, 3 into 36 equals to 6 3 18, 6 3 6 18, 3 3 9 10, first angle is 108 degree and other one is 2 into 36 equals to 72, ठीक है। वी हैव फाउंड टू एंगल, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी दीज आर वेरी बेसिक कंसेप्ट, ये सारे बहुत बेसिक कंसेप्ट थे हमारे लाइंस एंड
एंगल्स के। ओके गाइस, तो ये बहुत इजी था, मैंने 2-3 क्वेश्चन भी लिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का लेक्चर बहुत सिंपल था हमारा, ठीक है। लेकिन आज हमने सारे बेसिक कंसेप्ट समझ लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में ये इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।